Again, welcome back to another video lecture of relation and functions. In previous video, we completed exercise 2.2 based on relation. Today, we are going to start another topic of relation functions, which is function. Today, we will see some basic concept of introduction of function. Alright? तो function के बारे में एक चीज जान लो कि function एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है. ओके सो मैं यहां पे लिखूंगा फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ओके तो रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में रिलेशन कंप्लीट कर दिया है. तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यानी आर फ्रॉम ए टू बी all possible order pair from A to B. All possible order pair from A to B. It's called a relation. तो इसके लिए हम रिलेशन के 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेट उसके लिए मुझको 2 सेट एज्यूम करना पड़ेगा. सेट A 1 2 3 4 एंड सेट B 4 5 6 7. ओके मैंने ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 2 सेट एज्यूम के लिए है. फर्स्ट रिलेशन R1 फ्रॉम ए टू बी. चलो R1 की वैल्यू मैं एज्यूम करता हूं. रिलेशन कुछ ऐसा होगा एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b. यानी मुझको कौन से ऑर्डर पे सिलेक्ट करनी है? जो x एंड y इक्वल है. यानी यहां पे जो वैल्यू मैं रखूंगा वही वैल्यू यहां पे होनी चाहिए. तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर पर क्या होगी? x बिलोंग्स टू a में से लेना है, y बिलोंग्स टू b में से लेना है. तो चलो x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है. तो 1 के साथ कोई ऑर्डर पर पॉसिबल नहीं है. x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो y में कोई पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, 2 नहीं है. 3 लूंगा तो इसमें 3 नहीं है. लेकिन x की वैल्यू मैं 4 लूंगा, y की वैल्यू 4 लूंगा तो एक ऑर्डर पर पॉसिबल है और वो हो गया 4,4. तो मुझको ऑर्डर पर मिल गई 4,4. दैट्स इट. ऑलराइट. अभी यही R1 को विजुअल वे से यानी एरो डायग्राम मैथड से अगर मुझको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. समझ लो कि 2 सेट ए एंड बी है. उसमें वैल्यू है 1 2 3 4. इसमें वैल्यू है 4 5 6 7. तो अभी हमको पता है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या मिला है? मुझको 4 मिल रहा है एंड रेंज ऑफ रिलेशन मुझको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है. ठीक है ना. तो उसमें एरो डायग्राम हम यहां से एक ही ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे 4,4. दैट्स इट. तो ये R1 का एरो डायग्राम है. ये हो गया. ठीक है. तो यहां पे ऑलवेज याद रखो कि वी कैन से दैट इमेज ऑफ ए इज बी. इमेज ऑफ ए इज बी. यानी यहां से आप यहां मूव करोगे तो इसको हम बोलेंगे इमेज. सो वी कैन से दैट इमेज ऑफ 4 इज 4. इमेज ऑफ 4 इज 4. ऑलराइट. ओके. वैसे ही सेकंड रिलेशन में एज्यूम करता हूं ए टू बी. R2 ऑर्डर पर x, y where y is equal to x plus 1 where x belongs to a, y belongs to b. चलो इसमें पॉसिबल ऑर्डर पर यानी x की वैल्यू हमको a में से लेना है. तो a में फर्स्ट वैल्यू में 1 लूंगा तो x की वैल्यू में 1 लूंगा तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है. 2 b में नहीं है तो वो रिलेट नहीं करेगा. फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 3 होता है. इसमें नहीं है, पॉसिबल नहीं है. x की वैल्यू में 3 रखूंगा. x की वैल्यू 3 आप यहां पे रखो. 3 प्लस 1 4 पॉसिबल है तो 3,4. फिर 4 रखूंगा तो 4 प्लस 1 5 पॉसिबल है. ओके. फिर x की वैल्यू खत्म हो गई यानी दूसरी ऑर्डर पे पॉसिबल नहीं है. तो ऑर्डर पे मुझको मिली 3 4 एंड 4 5. तो अभी इसको हम विजुअलाइज करेंगे बाय एरो डायग्राम मेथड. चलो 1 2 3 4 4 5 6 7. तो यहां पे आप देख सकते हो 3 के साथ 4 होता है. सो वी कैन से दैट इमेज ऑफ 3 इज 4. ओके. एंड 4 के साथ 5 मिल रहा है. इमेज ऑफ 4 इज 5. ऑलराइट. अभी पता चल गया आपको. तो 3 का इमेज 4 होता है, 4 का इमेज 5 होता है. ओके.
अनदर एग्जांपल R3 फ्रॉम A to B, R3 ऑर्डर पर x, y, रिलेशन में सिलेक्ट करता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 2 वेयर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ऑलराइट, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर पेयर कौन सी होगी? चलो x की वैल्यू 1 होगा तो 1 प्लस 2 3 पॉसिबल नहीं है, 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 पॉसिबल है, तो 2 के साथ कौन सी ऑर्डर पेयर होगी? 4, ठीक है ना। फिर x की वैल्यू अगर 3 रखूंगा तो 3 प्लस 2 5, b में पॉसिबल है। फिर 4 रखूंगा तो 4 प्लस 2 6 पॉसिबल है, दैट्स इट। तो R3 में मुझको 2 4 3 5 4 6 तीन ऑर्डर में मिली, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A B से, ओके। तो 1 2 3 4 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे 2 के साथ 4 कनेक्ट हो रहा है, 3 के साथ 5 कनेक्ट हो रहा है, 4 के साथ 6 कनेक्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इमेज ऑफ 2 इज 4, इमेज ऑफ 3 इज 5, इमेज ऑफ 4 इज 6, ठीक है ना। यानी फर्स्ट सेट का इमेज सेकंड सेट में हमको मिलता है, ओके। सो B इज द सेट ऑफ इमेज ऑफ फर्स्ट सेट, ऑलराइट, ओके। एंड अनदर एग्जांपल R4 फ्रॉम A to B, R4 is equal to order पर x, y, y is equal to x plus 3, where x belongs to A, y belongs to B। मैंने ये अज्यूम किया है, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू ए में से डिफरेंट वैल्यू सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, और वो वैल्यू ए में है, तो फर्स्ट ऑर्डर पे पॉसिबल है 1, 4। चलो उसके बाद 2, 5 3, 6 4, 7, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर पे पॉसिबल है, ऑलराइट। तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे 1 2 3 4 4 5 6 7। चलो 1 के साथ 4, 1 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, 4 के साथ 7, ओके। तो ये हो गया रिलेशन कंप्लीट। तो रिलेशन में मैंने आपको दूसरा एक वर्ड बोला है इमेज, तो यहां पे 4 का इमेज 4 है, ओके। तो इमेज ऑफ 4 इज 4, ऑलराइट। यहां पे 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5, यहां पे 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 6 है, यहां पे 1 का इमेज 4 है, इमेज ऑफ 2 5, इमेज ऑफ 3 6 एंड इमेज ऑफ 4 इज 7, ऑलराइट। तो अभी रिलेशन का नॉलेज आपको है, ठीक है ना। तो अभी फंक्शन का मीनिंग क्या होता है ठीक तरीके से समझो। फंक्शन, फंक्शन यानी फंक्शन यानी a relation is said to be relation capital R from A to B is said to be a function if and only if every element of set A, every element of set A has one and only one image in set B. That relation is called a function। यानी फंक्शन का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, तो a relation R from A to B is said to be a function if and only if every element of set A has one and only one image of set B। every element, यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है every element of set A, one and only one image in set B, ओके। तो आप देख सकते हो यहां पे set A का एवरी एलिमेंट का इमेज 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का कोई इमेज नहीं है, 2 का कोई इमेज नहीं है, 3 का कोई इमेज नहीं है, 4 का इमेज है, लेकिन 1 2 3 का इमेज नहीं है। तो मैं बोलूंगा R1 इज नॉट अ फंक्शन, R1 इज नॉट अ
फंक्शन। ओके, R1 ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ फर्स्ट सेट यानी कैपिटल ए, तो कैपिटल ए यानी फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके, तो ये फंक्शन नहीं है। R2 में हम देखते हैं, R2 में तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 का कोई इमेज नहीं है, 2 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। सो R2 इज नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली R3 आप यहां पे देख सकते हो 1 का कोई इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं हो, तो R3 is not a function। लेकिन R4 देखो, सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 में से एक एरो निकला, 2 में से एक एरो निकला, 3 में से एक एरो निकला, 4 में से एक एरो निकला, यानी हर एक एलिमेंट, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज वन एंड ओनली वन यूनिक है। ठीक है, तो यस इट इज अ फंक्शन। तो मैं बोलूंगा R4 इज अ फंक्शन। ओके, तो यहां पे सिर्फ R4 फंक्शन है, तो ये फंक्शन हुआ, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, इज अ फंक्शन। ओके, तो फंक्शन का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन आपको परफेक्टली पता चल गया। ऑलराइट, सो मैं ये बोर्ड रफ करने वाला हूं, तो उससे पहले आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ये आपको फंक्शन का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन समझने के लिए यूजफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हमने समझ लिया। फंक्शन क्या होता है? a relation R from A to B is said to be function if and only if every element of set A has one and only one image in set B। यानी सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में इमेज यूनिक ही होना चाहिए। ओके, तब भी वो रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन का डेफिनेशन को और डिटेल में समझने के लिए हम कुछ वेन डायग्राम से फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1 समझ लो। मैं दो वेन डायग्राम ए एंड बी, चलो इसमें मैं ऑर्डर पे सिलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5। इसमें मैं ऑर्डर पे सिलेक्ट करता हूं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो अगर रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, 1 रिलेट विथ ए, 2 रिलेट विथ ए, 2 रिलेट विथ बी, 3 रिलेट सी, 4। ओके, तो ये फर्स्ट फिगर मैंने ली है। तो यहां पे हम ये रिलेशन R फ्रॉम A टू B को डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हो सेट A फर्स्ट एलिमेंट, सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 B के स्मॉल a के साथ रिलेट करता है। यानी मैं बोलूंगा इमेज ऑफ 1 स्मॉल a है। ओके, इमेज ऑफ 2 कितना होगा? A एंड B। तो ये गलत हो गया, बिकॉज ऑफ यहां पे मैंने लिखा है कि सेट A का इमेज 1 एंड ओनली 1 ही होना चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 का इमेज A एंड B है। ओके, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ऑफ इमेज ऑफ 2। So it is not a function।
बिकॉज इमेज ऑफ टू आर ए एंड बी वो यूनिक नहीं है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. ओके, लेट अनदर एग्जांपल. समझ लो कि ए रिलेट करता है 1 से, बी रिलेट करता है 1 से, सी रिलेट करता है 1 से, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा. तो सेट ए के एलिमेंट स्मॉल ए का इमेज कितना है, स्मॉल ए का इमेज 1 है. ओके, स्मॉल बी का इमेज 1 है, स्मॉल सी का इमेज 1 है, यानी हर एक की इमेज 1 है, लेकिन स्मॉल डी का कोई इमेज नहीं है. तो मैंने यहां पे बोला था एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का. तो ए का भी इमेज होना चाहिए यूनिक, बी का भी यूनिक होना चाहिए, सी का भी यूनिक होना चाहिए, एंड डी का भी यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन डी का कोई इमेज नहीं है. सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज स्मॉल डी इज नन. ओके, यानी स्मॉल डी का कोई इमेज नहीं है. अनदर एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का. एग्जाम्पल नंबर 3. समझ लो कोई रिलेशन में सेट ए सेट बी की एंट्रीज 1 2 3 4 ए बी सी एंड डी मैं ये ले रहा हूं. ठीक है, ऑर्डर पर कुछ ऐसी होगी. 1 ए के साथ रिलेट करता है, 2 ए के साथ रिलेट करता है, 3 बी के साथ रिलेट करता है, 4 बी के साथ रिलेट करता है. तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा ये रिलेशन, तो वो हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमको पता है कि ये रिलेशन में फर्स्ट सेट कैपिटल ए कि हर एक एंट्रीज 1 2 3 4 उसका इमेज होना चाहिए और वो इमेज यूनिक होना चाहिए. तो आप देखो 1 का इमेज क्या है, स्मॉल ए, एक ही है. 2 का इमेज कितना है, स्मॉल ए, 1 ही है. 3 का इमेज यूनिक है, स्मॉल बी, एंड 4 का इमेज भी यूनिक है, स्मॉल बी. तो हर एक एलिमेंट का इमेज ओनली 1 है, 1 एंड ओनली 1. तो यस, इट इज अ फंक्शन. तो ये क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन. ऑलराइट, तो ये फंक्शन होगा. एग्जाम्पल 4. समझ लो कि कुछ ऑर्डर पर ऐसी हो, तो 1 बी के साथ रिलेट करता हूं, 2 बी के साथ रिलेट करता हूं, 3 बी के साथ रिलेट करता हूं, 4 बी के साथ रिलेट करता हूं. तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा. तो सेम एज आप देख सकते हो 1 का इमेज यूनिक है, 2 का इमेज यूनिक है, 3 का इमेज यूनिक है, 4 का इमेज यूनिक है. हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक होने से ये रिलेशन फंक्शन होगा. सो ये भी फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन. यानी फंक्शन का डेफिनेशन आपको परफेक्टली समझ में आ गया. ओके, अगर कोई रिलेशन फंक्शन होगा तो इसमें जो फर्स्ट सेट की एंट्रीज है, उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन. यानी अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डोमेन ऑफ फंक्शन. यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन, तो इसको डिनोट करेंगे हम डीएफ से, डोमेन ऑफ फंक्शन. डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, यानी सॉरी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट. ओके, रिलेशन का जो फर्स्ट सेट होगा, एंटायर सेट, इट्स कॉल्ड अ डोमेन ऑफ फंक्शन. ओके, तो यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन की एंट्रीज होगी 1 2 3 एंड 4. यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन हमको मिलेगा इसमें df इज इक्वल टू फर्स्ट सेट. ओके, तो ये होगा 1
2 3 4। तो ये डोमेन ऑफ फंक्शन पता चल गया। उसके बाद कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन उसको डिनोट करेंगे CDF से। तो रिलेशन का सेकंड सेट, एंटायर एलिमेंट, एंटायर सेट ऑफ B, इट्स कॉल्ड अ कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो सेट B उसको बोलेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो उसकी एंट्री क्या है? A, B, C एंड D। इसमें कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? CDF इज इक्वल टू सेट B, और ये क्या है? A, B। तो ये हो गया कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अभी कोडोमेन ऑफ फंक्शन में डोमेन के जितने एलिमेंट रिलेटेड है, मैं क्या बोलता हूं फिर से एक बार समझो। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन में डोमेन ऑफ फंक्शन के जो एलिमेंट रिलेटेड है उसके सेट को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी हम देखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, उसको डिनोट करेंगे RF से। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? तो यहां पे डोमेन ऑफ F के जितने एलिमेंट कोडोमेन के साथ रिलेट करते हैं उसका सेट को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं? स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो स्मॉल a एंड स्मॉल b को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन RF। तो डोमेन के हर एक एंट्री कोडोमेन के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं? स्मॉल b के साथ। तो इसकी एंट्री को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो फंक्शन के बाद हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में डिटेल ली, ठीक है ना? तो एक बात कंफर्म हो गई कि आप देख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन ऑफ F ऑलवेज सबसेट होता है। रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज कोडोमेन ऑफ F में होता है, ठीक है? तो यहां से मैं एक चीज कंफर्म बोल सकता हूं कि रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन ऑफ F। भाई रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज कोडोमेन ऑफ F होगा। इसमें रेंज ऑफ फंक्शन भी है, वो कोडोमेन ऑफ F का सबसेट है। इसमें रेंज ऑफ फंक्शन A एंड B है, वो कोडोमेन ऑफ F का फंक्शन है। तो ऑलवेज रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन ऑफ F का सबसेट होता है। कीप इन माइंड। ऑलराइट, समझ में आ गया? ओके, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर दो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, समझ लो कि कोई रिलेशन स्मॉल f फंक्शन फ्रॉम A to B है, दैट इज फंक्शन स्मॉल f फ्रॉम A to B, और उसका मैपिंग मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेट A, सेट B। यहां पे एलिमेंट्स मैं ले रहा हूं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d। यहां पे मैं एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और ऑर्डर पे समझ लो कि a रिलेट करता है 2 के साथ, b रिलेट करता है 4 के साथ, d रिलेट करता है 4 के साथ एंड c रिलेट करता है 3 के साथ। मैंने ऐसा मैपिंग लिया है। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट चीज को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट चीज को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? तो यहां पे आप देख सकते हो ये रिलेशन फंक्शन हुआ, ठीक है? ए का इमेज यूनिक है, बी का इमेज यूनिक है, सी का इमेज यूनिक है, डी का इमेज यूनिक है। यानी हमको फर्स्ट वेन डायग्राम यही देखना है, उसमें से हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकलना चाहिए।
तो आप देख सकते हो ए में से एक एरो निकला, बी में से एक एरो निकला, सी में से एक एरो निकला, डी में से एक एरो निकला, हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकलेगा तो वो रिलेशन फंक्शन होगा ही। तो यस इट इज अ फंक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया ही है, फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को ऑलवेज स्मॉल f से डिनोट करेंगे, तो स्मॉल f बी अ फंक्शन फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल B। ओके, तो इसमें फर्स्ट एंट्री को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। तो यहां पे डोमेन ऑफ फंक्शन df इज इक्वल टू सेट A, और उसकी वैल्यू आप देख सकते हो A, B, C एंड D है। ऑलराइट, कोडोमेन ऑफ फंक्शन सेकंड सेट को हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। उसका सिंबल CF और उसकी वैल्यू एंटायर सेट B। ये है 1 2 3 4 5। ऑलराइट, एंड कोडोमेन ऑफ F में जितने एलिमेंट डोमेन ऑफ F के साथ रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे हम रेंज ऑफ फंक्शंस। बार बार मैं ये डेफिनेशन बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शंस यहां पे है 2 3 एंड 4 बिकॉज ऑफ इतने एलिमेंट डोमेन के साथ रिलेशन में है। तो 2 3 4, तो आप देख सकते हो रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज कोडोमेन ऑफ F का सबसेट और इक्वल टू होता है। सबसेट या इक्वल, ठीक है, कीप इन माइंड, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी डोमेन क्या है समझ लो कि कुछ रिलेशन में कुछ ऐसा लिख रहा हूं, फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y यानी x एंड y में कुछ तो रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल हमने रिलेशन लिया था y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, तो दिस वन fx को हम बोलेंगे y। ओके, तो y fx इक्वल टू y ये रिलेशन है, ठीक है। तो डोमेन को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x, डोमेन को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x, इट्स कॉल्ड अ डोमेन। ओके, रेंज को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ fx। ओके, वैल्यू ऑफ fx इट्स कॉल्ड रेंज, वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। ऑलराइट, यानी समझ लो कि यहां पे वैल्यूज आपको कितनी दिख रही है, f ऑफ a इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 2, कुछ ऐसा सीन होगा। ये x की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ x, इट्स कॉल्ड डोमेन। तो फर्स्ट डोमेन की एंट्रीज क्या है, स्मॉल, x की वैल्यू स्मॉल है, यहां पे x की वैल्यू स्मॉल है। अपन आपको कहते हैं f ऑफ a, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, f ऑफ a इज इक्वल टू 2 आ रहा है। कंप्लीट। सिमिलरली f ऑफ p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ p इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ p इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। f ऑफ c इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ c इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, एंड f ऑफ t इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, f ऑफ t इज इक्वल टू अगेन 4 मिल रहा है। ऑलराइट, सो डोमेन को क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट याद रखने आपको, डोमेन इज अ वैल्यू ऑफ x, डोमेन को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ x। एंड कोडोमेन ऑफ f में जो रेंज आपको मिलेगा, तो रेंज है वैल्यू ऑफ fx का पूरा वैल्यू, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो डोमेन क्या है, a b c एंड d विच इज कॉल्ड अ डोमेन। एंड रेंज क्या है, fx का आंसर का सेट, fx का आंसर का सेट, fx का आंसर का सेट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी 2 3 4 मिल रहा है। तो उसको हम बोलेंगे 2 3 4 को हम बोलेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, परफेक्टली। ओके, और दूसरा मीनिंग, आप यहां से यहां मूव करोगे तो इसको हम बोलेंगे इमेज। ओके, और बैक साइड मूव करोगे तो इसको बोलेंगे प्री इमेज। ऑलराइट, तो f ऑफ a इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो मैं बोल सकूंगा कि a का इमेज क्या है 2। ओके, सो इस पर से हम लेंगे इमेज ऑफ a इज 2। ऑलराइट, एंड प्री इमेज ऑफ 2 इज प्री इमेज
ऑफ 2 इज स्मॉलर। कंप्लीट, समझ में आ रहा है? आप देख सकते हो a का इमेज क्या है 2 एंड 2 का प्री इमेज क्या है स्मॉल a। ऑलराइट, वैसे ही f ऑफ b इज इक्वल टू 4, f ऑफ b इज इक्वल टू 4, उस पर से देखो b का इमेज क्या है 4, तो इमेज ऑफ b is 4 but pre image of 4 R, आप देख सकते हो 4 का प्री इमेज आपको क्या दिख रहा है B and D, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा B and D फ्रॉम दिस वन। कंप्लीट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, वैसे ही f ऑफ c इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इमेज ऑफ C is 3 and pre-image of 3 is C, एक ही है, 3 का pre-image भी एक ही है, ठीक है। D का image of D is 4 but pre-image of 4 R कितना है, 4 का प्री इमेज आपको कितना देख रहा है B एंड D, तो B एंड D, दैट्स इट। ऑलराइट, सो ये इमेज एंड प्री इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यानी अभी फंक्शन का दूसरा डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं कि जिस रिलेशन में इमेज सेट ए का इमेज यूनिक होगा तो वो ही रिलेशन फंक्शन माना जाएगा। ऑलराइट, समझ में आता है? यानी इमेज फंक्शन में इमेज ऑलवेज यूनिक होता है, इमेज ऑलवेज यूनिक होता है एंड पॉसिबल होता है, इमेज पॉसिबल होता है एंड यूनिक होता है। लेकिन प्री इमेज नॉट पॉसिबल भी होता है, प्री इमेज नन भी होता है, यूनिक भी होता है और मोर देन वन भी होता है। अब देख सकते हो 5 का प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, 5 का प्री इमेज नॉट पॉसिबल, 1 का इमेज नॉट पॉसिबल, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो यहां पे प्री इमेज ऑफ 1 and 5 are not possible. ओके, तो 1 and 5 का प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, 2 and 3 का प्री इमेज यूनिक है, बट 4 का प्री इमेज 2 है, B and D। ओके, तो प्री इमेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इमेज पॉसिबल होना ही चाहिए और यूनिक होना चाहिए फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? सो ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लो।